होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बीतक के उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से खम्भालिया के राजा ने चौकी बैठाकर सब सुंदर साथ को गिरफ्तार करवा लिया था, लेकिन सुंदर साथ की विवेक दृष्टि के कारण वो कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सका था। अब श्री जी साहब खुसके चले यानी पैदल मार्ग द्वारा, अस्थल मार्ग द्वारा चलते हैं और रण आन उतरे, कच्छ के रण से होते हुए धोराजी मार्ग चले। धोराजी में आए चीरक भेष करके। कौन सा भेष? चीरक भेष यानी विरक्त वाला भेष धारण करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। धोराजी मार्ग आए। ए जो सास सूरत का, जो सूरत का सुंदर साथ था, खम्भालिया से चले। वे सब सुंदर साथ जब खम्भालिया के राजा ने उनको मुक्त कर दिया तो वहां से चलकर धोराजी में उतरे। वे सभी धोराजी आ गए। श्री जी साहिब सो आए मिले और सबने आकर श्री जी साहब से सारी बात बताई कि धामधनी बिहारी जी की विशेष कृपा हो गई थी और ये तो धनी की प्रेरणा से हमने समझदारी से कार्य कर लिया। हमने बताया ही नहीं कि ये भाई जुराची हैं, हम तो ये कह दिए कि ये हमारी बहन है और हम भात देने आए थे, सबने एक साथ खा लिया, उनका भ्रम दूर हो गया। पदमसी सेवा मिने। और राज्य की सेवा में पदमसी एक सुंदर साथ का नाम है, वे रहते थे। रया हता 10 दिन। 10 दिन तक श्री जी की सेवा वो किए थे। कहाँ से आए घोगे मिने। और वहां से घोघा आए। 3 दिन रहे संयन। सुंदर साथ ने वहां 3 दिन तक सेवा की, 3 दिन तक रहे। कहाँ से सुहाली उतरे। वहां से सब सुंदर साथ सहित श्री जी सुहाले आए। फिर आए सूरत। और सूरत वहां से प्रस्थान करते हैं। गए सैयदपुर भगवान के। वहां जो एक मोहल्ला था सैयदपुरा, उसमें भगवान दास के यहाँ रहे। मोहनदास के रहे तित। भगवान दास मोहन दास के यहाँ श्री जी का निवास बना। मोहनदास अमीन के। अब मोहनदास अमीन एक वैष्णव व्यक्ति थे। वहां जाकर श्री जी साहब ने जब चर्चा करनी शुरू की कि भाई ये जो ब्रज है, ये मथुरा है, ये वृंदावन है, इस दुनिया में और महाप्रलय में जो कुछ पंचभूत है, 3 गुण है, सब कुछ लय हो जाता है 14 लोक का। जो 11 साल 52 दिन तक राज्य ने ब्रज में लीला की श्री कृष्ण जी के तन में, वो अखंड ब्रज की लीला सबलिक के कारण में अखंड है। जो केवल ब्रह्म के आनंद योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला की थी, वो सबलिक के महाकारण में अखंड है। इनसे भी परे वो अक्षरातीत है, जहाँ की लीला स्वलीला अद्वैत है, आनंद ही आनंद है, कण कण में अनंत प्रेम ही प्रेम है। जब ये बात सुनी और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब कंस को मारा, राजबागी को श्रृंगार किया, तो जो गुणों की शक्ति थी वो भी चली गई, राधा के धाम हृदय में विराजमान हो गई। और उसके पश्चात 112 वर्ष तक जिस श्री कृष्ण ने लीला की, उनके अंदर न तो अक्षरातीत की शक्ति थी, न अखंड योग माया के ब्रह्मांड यानी गोलोक की शक्ति थी। वो केवल बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान थे। और शास्त्रों के अनुसार 6 पुरुष हैं, एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही उपास्य है। ये बात जो वैष्णव के आचार्य थे उनको अच्छी नहीं लगी। उनको कहा गया है दज्जाल। जो परब्रह्म से हमारी आत्मा को दूर करे, उनको माया का स्वरूप कहा गया है। तहाँ दज्जाले सोरा किया का तात्पर्य जो वैष्णव पंथ के
आचार्य थे, उन्होंने सख्त विरोध करना शुरू किया कि ये कैसा इनका ज्ञान है जो महाभारत के कृष्ण को ये लोग वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान का बताते हैं। 11 साल 52 दिन वाले को अक्षरातीत कहते हैं और 11 दिन की लीला करने वाले को गोलोकी कहते हैं। एक ही कृष्ण की लीला को ये 3 रूपों में बताते हैं और हम महाभारत वाले को भी परमात्मा मानते हैं। ये तो कहते हैं कि अक्षर पुरुष है, परमात्मा है ही नहीं। और यही तारतम्य ज्ञान से जो त्रिधा लीला का स्पष्टीकरण हुआ है, पूरे बीतक में जगह जगह प्रसंग आएगा। वैष्णव लोग सत्य को समझ नहीं सकने के कारण हमेशा विवाद की स्थिति बनाया करेंगे। इन बात समझाए के इस तरह से समझाया, भेजे भाई शिव जी को। अब श्री जी जब देखते हैं कि वहां विरोध की स्थिति बन रही है, फिर पड़ोस में ही शिवजी भाई का मकान था, वहां अब चर्चा होनी शुरू हो जाती है। श्री जी, ये शिवजी भाई सतगुरु धनीश देव चंद जी से तारतम पहले ले चुके थे, लेकिन माया में फरामोश हो जाने के कारण श्री जी की वाणी से दोबारा जागृत हुए और श्री जी ने उनको भेजा कि धामधनी महाराज बिहारी जी गादी पर विराजमान है, आप जाइए उनके चरणों में प्रणाम कीजिए तो आपकी आत्मा जागृत होगी। ये इसलिए कहा क्योंकि जो नए सुंदर साथ जागृत हो रहे थे उनको कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्री महामती के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की उन्होंने पहचान कर ली थी। लेकिन जो सुंदर साथ सतगुरु धनीश देव चंद जी से तारतम्य लिए हुए थे, उनकी मानसिकता में महाराज ठाकुर एक गुरु भाई ही लगते थे, उनके प्रति उनके हृदय में श्रद्धा आनी ही नहीं थी। इस कारण श्री जी हर सुंदर साथ, जो पुराने सुंदर साथ हैं, सबको कहते थे कि जाकर गादीपति बिहारी जी महाराज जो सतगुरु धनीश देव चंद जी के सुपुत्र हैं, गादी पर बैठे हैं, उनको आप प्रणाम कर आएंगे तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। शिवजी पाती दे मिले और शिव जी पाती लेकर के गए सतगुरु की गादी पर विराजमान बिहारी जी के चरणों में। जाए के लगे कदम, उन्होंने जाकर के प्रणाम किया, 5 मोहरे खर्च की और परिणाम क्या हुआ? अपने आत्म को जागृत किया। ये है संसार। धर्म टका कर्म टका टका ही पराम पदम, यश गृह टका नास्ति हा टक टकायते। इस कलयुग में क्या है? धन ही कर्म है, धन ही पद है, धन ही सब कुछ है। और जिसके घर पैसा नहीं होता वो दुखी होता रहता है। ये ऐसी मानसिकता बन गई है। शिवजी भाई ने पैसा दिया तो उनकी आत्मा जागृत हो गई। और उन्हीं का संग भाई है राम जी भाई, बेचारे गरीब, वो भी चर्चा सुनते हैं, धामधनी उनको भी भेजते हैं कि जाओ गुरुपुत्र बिहारी जी गादी पर बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कराइए। कई दिन पैदल चल करके आते हैं, रास्ते में चना चबेना जो कुछ हुआ खाते हुए। अब वो भेंट में क्या दे? खुद गरीबी से जिनका जीवन गुजारा हो रहा है। परिणाम स्वरूप बिहारी जी ने प्रणाम स्वीकार ही नहीं किया। मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं। 3 दिन तक राम जी भाई द्वार के बाहर बैठे रहे कि गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज हमें मंदिर में दर्शन करने दीजिए, हमारा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। लेकिन पैसा न होने के कारण उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं हुआ। यही होता है संसार से, यही बड़ी भूल होती है कि वो अर्थ को सब कुछ समझ लेता है। अर्थ को अधीन रखना चाहिए, अर्थ के अधीन नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य अर्थ के अधीन हो जाएगा तो निश्चित है कि पाप के कीचड़ में डूब जाएगा। लेकिन वो विवेक से अर्थोपार्जन करते हुए अर्थ को अपने अधीन रखे तो निश्चित है कि वो भौतिक जीवन में भी उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू लेगा। इसलिए जिनके पास विवेक दृष्टि नहीं होती, उनकी नजर में पैसा ही सब कुछ है और ये पैसा साथ जाता नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, दुनिया में बड़े बड़े धनवान होते गए, लेकिन कोई भी एक तिनका भी अपने पास नहीं ले जा सका। लेकिन दुनिया पैसे के लिए ही सारे पाप करती है। एक जमाने में अमेरिका का सबसे बड़ा जो उद्योगपति था रॉकफेलर, बेशुमार दौलत, लेकिन कुछ खा नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया कि यदि आप मक्खन निकाले हुए दूध
और पतली सी रोटी के सिवा कुछ भी आप खाएं तो उसी दिन आपको कफन उड़ाना पड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप अपनी तृष्णा पूरी करने के लिए मेज पर सारी अच्छी से अच्छी चीजें खाने की सजा करके रख लेते थे। आंखों से बस देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन जीवा से छुला नहीं सकते। ये है धर्म साधन है, साध्य नहीं। साध्य एकमात्र परमात्मा है। धन कमाइए, लेकिन धन को परमात्मा न मानिए। धन को एक सुविधा प्रदान करने वाला एक साधन मान लीजिए कि इसकी हमारी आवश्यकता है, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, निवास के लिए और दैनिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए। लेकिन यदि हमने इसका स्तर परमात्मा के बराबर दे दिया तो निश्चित रूप से हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन पाती फेर दई, पाती दी राम जी भाई ने, तो श्री बिहारी जी ने पाती भी नहीं पड़ी, वापिस कर दिया कि जब तुम हमारे पास कोई भेंट नहीं ला सकते तो मैं तुम्हारी पाती भी स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं करूंगा। शिवजी तब दिलगीर भये। जब राम जी भाई वापस खाली हाथ लौट आते हैं, सारी बात बताते हैं कि धामधनी, हमें ऐसे धामधनी की जरूरत नहीं है, गादीपति की जरूरत नहीं है। मेरा भाई 5 मोहरे जब खर्च कर लिया तो उसकी आत्म को जागृत कर दिया गया। कहा गया कि तुम्हारी आत्म जागृत है, तुम परम धाम में मूल विलास में बैठे हो और मैं गरीब हूं, मैं कुछ भेंट नहीं दे सका। तो गुरुपुत्र जी ने मेरा प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया, मैं 3 दिन बाहर बैठा रहा। यह बात सुनकर श्री जी को बहुत कष्ट होता है कि परम धाम की आत्म है, गुरुपुत्र है, लेकिन कैसी माया की फरामोशी में डूबी पड़ी है वो आत्म। बिहारी जी यामी वासना रतनबाई की वासना है, लेकिन लीला वैसी होनी है कि उस तन पर गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ लद रहा है। परम धाम की ब्रह्मसृष्टि होते हुए भी यदि कोई श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो निश्चित है कि उसके ऊपर गुनाह लग जाएंगे और ये गुनाह हमेशा हमेशा के लिए योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। दिल में भई शक, दिल में शक हो गई कि इनकी आत्मा तो लगता है किसी तरह से जागृत ही नहीं है, इनका व्यवहार बिल्कुल जीवों की तरह से है, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण वाले एक भी व्यवहार इनके पास नहीं है। रहे धारा श्री जी के संग, अब धारा भाई भी श्री जी के साथ उधर रह रहे हैं। सो बिहारी जी सुनिया मजबूर। बिहारी जी ये बात सुनते हैं कि मैं जिस चीज को निकालता हूं उसको ये अपना सहचर बना लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मेरी गादी के विपरीत ही अपना बिगुल बजा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं मेरी गादी की सर्वशक्तिमानता को। तब शिवजी साहिब जी ने ये कहा, तब श्री जी साहब क्या कहते हैं, जो कोई लूला पांगला साथ। बिहारी जी महाराज चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि धर्म को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम होना चाहिए। बिहारी जी चिट्ठी लिखते हैं कि महाराज मैं जिस चीज को निकालता हूं उसको आप अपनी शरण में रख लेते हैं, ये तो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। तब इंद्रावती जी श्री के अंदर विराजमान जो हकी सूरत का स्वरूप है ये उत्तर देता है कि जो कोई लोला पांगला साथ, लोला का तात्पर्य क्या है, जिसके हाथ में शक्ति न हो, पांगला यानी लंगड़ा, जो अर्थ से हीन है वो लंगड़ा है, जिसका समाज में कोई वर्चस्व नहीं, समाज में जिसकी कोई अहमियत नहीं, जो समाज का दबा हुआ तबका है। इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं कि मुझे केवल बड़ों से संबंध नहीं है, जो समाज का सबसे निराश्रित व्यक्ति है, अर्थ की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। मैं कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगी। आप जिस चीज को निकालिए मैं उसका हाथ पकड़ करके धनिक के चरणों में ले जाऊंगी। इन समय गोवर्धन आया। इस समय आवासी बंदर से गोवर्धन दास जी आए। कितनी बड़ी कुर्बानी है गोवर्धन दास जी की। अपना घर द्वार जितनी दौलत थी सब कुछ बेच दिया। किसके लिए?
कि श्री जी साहब आप जागने कार्य में निकल रहे हैं, धन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना कहे सेवा वो होती है जो बिना कहे की जाती है। मुक्ति सेवा तूने सीखूं जो तू अंतर आटो टाल, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपस्थित तत्काल। बता करके जो सेवा की जाती है कि आप ये सेवा कर दीजिए तो मध्यम स्तर की सेवा है। यदि स्वरूप की पहचान हो जाए और बिना कहे सेवा हो तो वो सेवा प्रेम की सेवा कहलाती है और वो प्रथम श्रेणी की सेवा है। इसी तरह से गोवर्धन दास जी अपना सब कुछ बेच बाच कर धन लाते हैं और श्री जी के चरणों में सब कुछ सौंप देते हैं कि धामधनी आप जागनी कार्य में अब आप निकल रहे हैं, ये सेवा के कार्य में संपत्ति आएगी। भीम श्याम भट्ट सुनी। अब चर्चा के पूर्व बहते हैं। भीम भाई श्याम भाई जो दो वेदांत के आचार्य थे, वहां उनके गुरु थे शंभुनाथ। श्री जी की चर्चा सर्वदेशी होती है, गीता पर भी, भागवत पर भी, वेदांत पर भी, हिंदू धर्म के प्राय हर ग्रंथ पर चर्चा होने लगती है। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद का निर्णय। चारों वेदों में 20,414 मंत्र हैं और हर कोई वेद की भाषा को समझ नहीं पाता, विशेषकर आज के युग में। और उस जमाने में तो सच पूछा जाए इस्लामी साम्राज्य था, कोई वेद पढ़ ही नहीं सकता था। वेदांत, उपनिषद और गीता तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों की रचनाएं 3 रूपों में है। ऋग्वेद ऋचाओं के रूप में है, यजुर्वेद गद्य के रूप में है और सामवेद गेय के रूप में है। अथर्ववेद में तीनों तरह की भाषा मिली हुई है, इसलिए चारों वेदों को वेद त्रयी के नाम से संबोधित किया जाता है। मध्यकाल में वेद त्रयी का पठन पाठन चिंतन मनन बंद हो गया था। गीता, उपनिषद और वेदांत ही विशेष रूप से पढ़े जाते थे। जो गुरु शंभुनाथ थे वे शंकराचार्य के आधुनिक वेदांत, जिसको नवीन वेदांत कहते हैं, उसके मानने वाले थे। जब चर्चा होती है तो श्री जी साहब वेदांत के एक एक पक्ष का स्पष्टीकरण करते हैं और उसमें किरंतन भी कई उतरते हैं। कली में देखा ज्ञान अचंभा, बातन महल रचे अति सुंदर, चेजा जमीन थंभा, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा, ब्रह्म न पहुंचे कोई, यो कहे साख पुरावे श्रुति, फिर कहे अनुभव हुए। कहते हैं कि मैंने कलयुग में अचंभा ही ब्रह्म ज्ञान देखा है। एक तरफ वेदांती कहते हैं कि वो ब्रह्म मन चित्त वाणी बुद्धि सबसे रहित है, फिर कहते हैं कि उसका अनुभव होता है। तभी कहते हैं श्री जी कि वेदांती आप लोग तो ये कहते हैं कि हमने स्थूल सूक्ष्म कारण को पार कर लिया, महाकारण में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हम माया से परे हो जाते हैं। तुम 3 शरीर तज भये ब्रह्म, पायो है पूर्ण ज्ञान, वेदांती संतो महतो तुम पायो अनुभव सार। क्या मानते हैं? प्रकृति के स्वरूप 3 रूपों में है, स्थूल में, सूक्ष्म में और कारण में। जब हम समाधि अवस्था के द्वारा तीनों को पार कर लेंगे तो हम महाकारण में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? साक्षात ब्रह्म। जिस तरह से रस्सी अंधेरे में होती है तो सर्प जैसी लगती है, मृग तृष्णा का जल जैसा दिखता है, वहां जाने पर विवेक हो जाता है कि ये जल नहीं, ये तो बालू है। वैसे ही दीपक के प्रकाश में जो भ्रम हो रहा था कि ये तो रस्सी है, ये सर्प है, लेकिन जब दीपक जलाकर देखते हैं तो लगता है कि ये रस्सी है। वैसे ही जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो लगेगा कि दुनिया नाम की चीज कुछ है ही नहीं, सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और उन्होंने वेदों के व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों से 4 महावाक्य चुने। वास्तव में 12 महावाक्य हैं जिनको 12 महावाक्य कहते हैं। इनमें 4 मुख्य माने जाते हैं महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि सर्वम खलु इदं ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद के व्याख्या ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। सर्वम खल विदम ब्रह्म सामवेद के साम ब्राह्मण से लिया गया है। और तत्वमसि छंद ये भी अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण से लिया गया है। इसका भाव क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा का अर्थ होता है जो चेतन लोक में एक रस व्यापक हो वह है आत्मा। जो ब्रह्म उस अखंड धाम में एक रस व्यापक है वो है ब्रह्म, और उसी को आत्म तत्व से संबोधित किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव क्या है? उस अखंड धाम में सबका एक स्वरूप है, कोई पर्दा नहीं जीव और ब्रह्म का। इसलिए उस अवस्था में पहुंचने के बाद जिस तरह से अग्नि में लोहे को तपाया जाए, लोहा भी अग्नि के समान धकने लगे, तब कहेंगे कि लोहा ये लोहा नहीं रह गया, ये आग हो गया। उसी तरह से जिस धाम में ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त कर लिया जाता है, उस अवस्था में, उस ब्रह्मी अवस्था में कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि जो आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है, ये भी परम धाम पर घटित होता है। सर्वम खलिदम ब्रह्म केवल परम धाम में ही घटित होता है। ये काल माया का ब्रह्मांड है जो सपने का है। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म से परचा नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। सारी दुनिया से पूछिए कहां जाओगे? नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में। नरक में जाने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, भले ही वह कितना पाप कर रहा हो। प्रश्न यह है कि यदि सारी दुनिया में परमात्मा व्यापक है तो क्या वह नरक में नहीं है? यदि परमात्मा व्यापक है तो हमें नरक से घृणा क्यों है? परमात्मा जब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी व्यापक है तो मल मूत्र में भी व्यापक है। हम फूल को गले पर में क्यों लपेटते हैं, मल मूत्र को क्यों नहीं लपेट लेते? क्योंकि परमात्मा तो उसमें भी व्यापक है। हमें सुअर से घृणा होती है क्योंकि उसे बदबू आती है, क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है? चंडाल को हम अपने पास नहीं बैठाते, क्या उसके अंदर जीव नहीं है? क्या उसके अंदर अंतःकरण नहीं है? प्रश्न यह है कि ब्रह्म कहां है? तभी किरंतन उतरता है। सुख मुनि बाणी बोल्या वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। होसी प्रकाश प्रगट निज बुद्ध का, सो श्री महामति देसी बताए। अखंड महाराज में वर्णन आता है कि अखंड महाराज वहां हुए थे जहां त्रिगुण नहीं है, सत्व रजतम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का धाम वहां है जहां माया का नामो निशान नहीं है। जब दोपहर में सूरज चमक रहा होता है तो सूर्य के कणकण में अंधेरा नहीं होता, और इसमें जब रात्रि का समय चल रहा है तो रात्रि के कणकण में सूर्य व्यापक नहीं होता। दुनिया का उल्टा सिद्धांत है। दुनिया कहती है कि रात तो अंधेरी है, लेकिन रात के कणकण में सूरज समाया हुआ है। जहां सूरज होगा वहां रात्रि नहीं, जहां रात्रि होगा वहां सूरज नहीं। तभी तो श्री जी कहते हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। तुम कहते हैं कि हम सपने के कणकण में परमात्मा बैठा हुआ है। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म से परचा नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। सत कभी सपने में नहीं आता, और तुमने सपने के कणकण में सत को मान लिया है। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण संभान्या, सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जान्या। कहते हैं कि यदि सबके कणकण में, सारे जगत के कणकण में ब्रह्म समाया है, सर्वम खल इदम ब्रह्म तुम कहते हो, तो वेद शास्त्र की सारी बातें झूठी हो गई। क्योंकि महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण से युक्त जो कुछ है सब कुछ नश्वर है। सत्य को इस नश्वर जगत में क्यों मानते? वेदांत वालों ने एक बहुत सरल तरीका निकाला है। वेद व्यास जी का एक सूत्र है, पूरा वेदांत दर्शन 555 सूत्रों में समाहित है। यदि उसकी टीका न की जाए तो मैं समझता हूं 10 पृष्ठों में पूरा वेदांत दर्शन लिखा जा सकता है। लेकिन उस 555 सूत्र, माने हर सूत्र में 2, 4, 5, 6 शब्द होते हैं।
न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए गए वेदांत के ऊपर, और एक ही वेदांत दर्शन के ऊपर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, त्रैत, अशुद्ध अद्वैत, स्वलीला अद्वैत, न जाने कितने मतांतर हैं। सभी मत कहेंगे कि हमारा सिद्धांत सही है, हमारा सिद्धांत सही है। जहां वेदांत के विद्वान इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी नोक झोंक देखते ही बनती है। अब श्री जी सारे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। जिस वेदांत को पढ़ करके सारा संसार ब्रह्म की खोज करता है, दावा भी लेता है कि हमने परमात्मा को जान लिया, वो सारा संसार परमात्मा से भी कोसों दूर होता है। दुनिया दूध और पानी को एक ही में मिलाए रखती है, माया और ब्रह्म को, सूर्य और अंधेरे को एक में ही व्यापक मान बैठी है, और यही संसार से भूल है। वेद ने क्या कहा है? वेदम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। तमस से परे, तमस क्या है? प्रकृति के अंधकार से परे, जो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है, मैं उसको ही परमात्मा जानूं। तमेव विदित्वात् मृत्यु में न अन्य पंथा विदिति अनाया। उस पर ब्रह्म को जाने के बिना मृत्यु से पार होने का कोई भी तरीका नहीं है। उपनिषद क्या कहती है? ब्रह्म कहाँ है? दिव्य ही ब्रह्म पूरे ही ऐसा व्योम आत्मा प्रतिष्ठितम। ब्रह्म दिव्य ब्रह्मपुर में है, ये तो माया का पुर है। तुम काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भये, सब दरवाजे खोजे साधो पर शून्य छोड़ कोई ना गए। श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों, तुम काल तत्व को ही ब्रह्म तत्व मान लेते हो। ये तो सारा संसार काल का देश है। जो भी वस्तु बनी है एक दिन नष्ट होने वाली है। काल के अंदर परमात्मा का स्वरूप कभी नहीं आता। काल आवत कभी ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। यदि सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म, जिसकी स्मरण मात्र से चित्त की वासनाएं समाप्त हो जाती है, जिसके बोध मात्र से जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाता है, यदि वह सृष्टि के कण कण में रम रहा है तो सृष्टि का कभी प्रलय नहीं होना चाहिए। वो चेतन है, जगत जड़ है। यदि जड़ संसार के कण कण में चेतन अविनाशी ब्रह्म व्यापक हो तो सारा संसार ही चेतन होना चाहिए। वो आनंद का सागर है, जगत दुख का सागर है। आनंद का सागर पर ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में व्यापक हो तो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन 14 लोक में कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि किसी न किसी रूप से वो दुखी नहीं है। वो सत्य है, जगत असत्य है। वो चेतन है, जगत जड़ है। वो आनंद का स्वरूप है, ये जगत दुख का स्वरूप है। कहाँ असत जड़ और दुख, कहाँ सतचित और आनंद। कठोपनिषद में भी ये बात लिखी है। गुहाम ऋतम पिबंतो गुहाम प्रविष्टे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्म और माया का स्वरूप कैसा है? जैसे धूप और छाया के समान। सामवेद स्पष्ट रूप से कहता है, सुक्रम ते अन्यत यजतम अनिद्यो एवासी। हे पर ब्रह्म, आपका स्वरूप दिन के समान प्रकाशमान है और इस माया से बने हुए जगत का स्वरूप रात्रि के समान अंधकारमय है। इसी को धूप और छाया, रात्रि और दिन के रूप में वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन बुद्धि की चतुराई से उस ब्रह्म को इस जगत के अंदर कण कण में घटाने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है और वेदांत दर्शन में भी ये बात कही गई है। तर्क क्या दिया जाता है? जैसे फूल में सुगंध है, दूध में मक्खन है, तिल में तेल है, वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा बैठा हुआ है और जब ज्ञान के चक्षु से देखा जाता है तो दिखाई देने लगता है। ये बड़ा से बड़ा मनीषी कहेगा, टीवी पर जितने भी प्रवचन आते हैं सबका सुनिए, सभी 100% यही बात कहेंगे कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। और वेदांत में तर्क क्या दिया जाता है कि जिस तरह से चंदन में सुगंध है, नीम में कड़वाहट है, लेकिन जब चंदन की लकड़ी को और नीम की लकड़ी को जलाया जाता है तो नीम के अंदर जिस तरह से अग्नि है, चंदन के अंदर अग्नि है, तो नीम की कड़वाहट या चंदन की सुगंधि का उस अग्नि पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह से
अविनाशी आनंद स्वरूप चेतन ब्रह्म इस जगत के कण कण में रहते हुए भी जगत से सर्वथा अलग है। तर्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी गहन समीक्षा की जाए तो जो अग्नि है पेड़ के अंदर, चाहे चंदन का वृक्ष हो या नीम का वृक्ष हो, उसमें एक कारण रूप से अग्नि व्यापक है। जो उसमें सुगंध है चंदन के वृक्ष में या नीम के अंदर कड़वाहट है, वो सूक्ष्म रूप से है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, निमित्त कारण और उपादान कारण हमें समझना होगा। मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी क्या है? घड़े का उपादान कारण है। लेकिन जो कुम्भकार बनाने वाला है वो निमित्त कारण हो गया घड़े का। ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। इस कारण उपादान कारण में निमित्त कारण कभी भी व्यापक नहीं होता। जैसे घड़े को देखकर घड़े की कारीगरी का अनुभव होता है, हम बता सकते हैं कि घड़े की मिट्टी कितनी अच्छी है। घड़े को देखकर उपादान कारण का बोध होगा मिट्टी का, न कि कुम्भकार का बोध होगा। कुम्भकार की कारीगरी घड़े के अंदर दिखाई देगी, कुम्भकार घड़े के अंदर नहीं बैठा रहेगा। जैसे कल्पना कीजिए मैं घड़ी पहना हूं तो घड़ी को देखकर घड़ी को बनाने वाले की कारीगरी का एहसास होगा। घड़ी को बनाने वाला कभी भी घड़ी के अंदर कण कण में नहीं बैठा है। दुनिया यही कर रही है। जहां भी जाइए, जो शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं उनका एक ही कथन है कि सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि के कण कण में बैठा हुआ है। वेद के किसी मंत्र में यह बात नहीं लिखी है। परमात्मा व्यापक अवश्य है, लेकिन सत्ता से व्यापक है। कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड न अधकिन रहने पावे। यदि ब्रह्म की सत्ता न हो तो एक क्षण के लिए भी ब्रह्मांड टिका नहीं रह सकता। लेकिन दुनिया तारतम्य ज्ञान के न होने से ब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में कुछ भी नहीं जानती। चूंकि ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में यह बात लिखी है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो वेदांत के आचार्यों ने क्या मान लिया कि जब जीव माया को छोड़कर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वो साक्षात ब्रह्म बन जाता है। तो बात यह है कि ब्रह्म को जानने के बाद ही तो वो ब्रह्म बना, इसके पहले तो ब्रह्म नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि अनादि ब्रह्म तो एक है। इसलिए वेदांती लोग क्या क्या कथन किया करते हैं, सच्चिदानंदो अहम, पूर्णानंदो अहम, शिवो अहम, अक्षरातीतो अहम। मैं ही सच्चिदानंद हूं, मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। एक बार ऐसे ही वक्तव्य देने वाले एक वेदांत के आचार्य से ऋषि दयानंद का सहस्त्रार्थ हो रहा था। दयानंद ने ऐसे बातचीत में कह दिया कि भाई ब्रह्म जीव से अलग है, जीव के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं, ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं। क्योंकि वेदांत का सूत्र है न इतरा अनुपत्ते, ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने तर्क देने शुरू किए कि देखिए चेतन चेतन तो एक ही है। अचानक बातचीत में हंसी में दयानंद जी ने एक चांटा हल्के से मार दिया। उस विद्वान को गुस्सा चढ़ा कि आपने चांटा क्यों मारा। दयानंद ने कहा कि ब्रह्म ने ब्रह्म को चांटा मार दिया तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। भाई आप निर्विकार ब्रह्म हो, आपको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। फिर जब आपके मतानुसार मैं ही ब्रह्म हूं तो आपको चांटा खाने के बाद भी निर्विकार अवस्था में रहना चाहिए। ब्रह्म ने तो सूर्य चांद जैसे हजारों करोड़ों अनंत नक्षत्र बनाए हैं, आप तो एक मिट्टी का कण नहीं बना सकते। यदि आप साक्षात ब्रह्म है तो एक मिट्टी का कण बनाकर दिखाइए। फिर उस विद्वान को अपनी भूल समझ में आई। अब भीम भाई, श्याम भाई आकर के वेदांत की चर्चा सुनते हैं। श्री जी के अमृत वचनों से उनके अंदर का सारा संशय समाप्त हो जाता है। अब वे समझ लेते हैं कि हम तो कहां तक फंसे हुए थे। हम तो जो कण-कण में जिस अक्षर के मन के सपने का स्वरूप नारायण है, इसी
को हम आज तक परमात्मा माने बैठे थे कि जो कण कण में व्यापक ये नारायण का स्वरूप दिख रहा है यही परमात्मा है, उसी की चेतना सभी प्राणियों के अंदर है। अब इनका ज्ञान तो कुछ अलौकिक ही बातें कहता है कि ये जो नारायण है अक्षर के मन का स्वरूप है सपने का। जब सपना टूटेगा तो नींद टूटेगी, नींद टूटेगी तो सपना टूटेगा, और सपने में जो कुछ ये संसार दिख रहा है सब कुछ लय को प्राप्त हो जाएगा। यानी ये संसार रहते हुए भी है नहीं, इसके परे है अक्षर की विभूति का चतुष्पाद, और उसके परे है अक्षर, और सबसे परे है अक्षरात् परतः परा, जिसको मुंडक उपनिषद में लिखा है दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतर ही अचा अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परा। जो अक्षर सभी परे अक्षरातीत है उसका ज्ञान यहाँ मिल रहा है। ये ज्ञान तो आज दिन तक हमने कभी सुना ही नहीं था। श्याम भाई कहते हैं कि भीम भाई ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, इनकी दृष्टि तो निराकार प्रकृति से परे, पुरुष प्रकृति से परे, अखंड योग माया के ब्रह्मांड से भी परे अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन कर रही है। आज दिन तक हम शब्दों के द्वारा केवल अक्षर ब्रह्म के बारे में पढ़े भर थे, लेकिन हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अक्षर ब्रह्म का अखंड स्वरूप कहाँ है, माया कहाँ से प्रकट होती है। जब जगत महाप्रलय को प्राप्त होता है तो ये जगत कहाँ चला जाता है, माया कहाँ चली जाती है, ब्रह्म जो अखंड अविनाशी एक रस है वो जीव से अलग किस प्रकार का है। ये बात होते ही भीम भाई के अंदर परम धाम का अंकुर था। चर्चा सुनते ही भीम भाई की सुरता परम धाम में घूमने लगती है, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। दोनों आकर के श्याम भाई भीम भाई श्री जी के चरणों में तारतम ज्ञान ले लेते हैं। पहले गुरु से तोड़ के, पहले गुरु से जो उनके गुरुदेव होते हैं शंभुनाथ जी, आया बीच निज धाम। निज धाम में आने का तात्पर्य क्या है? तारतम ज्ञान ग्रहण करके श्री जी के चरणों में आ गए। जो एक एक मंत्र पर धारा प्रवाह बोल सकता हो वो भी यदि किरंतन की वाणी को पढ़ लेगा, तो यदि उसका हृदय निष्पक्ष होगा तो डिंडिम घोष के साथ वो कहेगा कि श्रीमुख वाणी को पढ़े बिना वेदांत के अभिप्राय को कोई भी सृष्टि में समझ नहीं सकता। और तभी तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा है कि सिर प्राणनाथ के दया बिन सठ दर्शन सठ अंधन की हाथी है। श्रीमुख वाणी के ज्ञान का महत्व तो अभी ब्राह्मी समाज को मालूम नहीं है। इसके ज्ञान की महत्ता या तो नारायण को मालूम होगी, या हिमालय की गुफाओं में ब्रह्म ज्ञान की खोज में तड़पने वाले उन बड़े बड़े योगीराजों को मालूम होगी, जिनकी जटाओं में शायद पक्षी घोंसला बनाने की भी समर्थता हो सकती है, जिनकी आंखों की पलकें एक एक फुट तक लंबी हैं, जिनका शरीर साधना के प्रभाव से हड्डियों का ढांचा बना होगा। क्योंकि सुंदर साध को तो सारा ज्ञान घर बैठे मिला है, और वो भी जबरन। स्थिति क्या है? धनी ने वाणी में कहा है, रूहे नींद से जगा के पिलावत प्याले फूल, मुंह पकड़ तालुरू के देत कायम सुख संकुल। आज सारा संसार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए तरस रहा है कि हम ये जान जाएं कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहां से हैं। लेकिन इन प्रश्नों का समाधान सृष्टि के किसी भी मनीषी के पास नहीं है, भले ही वह संसार का सबसे बड़ा विद्वान क्यों न हो। सृष्टि के बनाने वाले नारायण तक को पता नहीं है। लेकिन हमें तो बहुत आसानी से घर बैठे ही सब कुछ सुलभ हो गया केवल निस्बत के कारण। और निस्बत के कारण यदि ये ज्ञान उपलब्ध हुआ है तो इसके प्रसार में हमें सब कुछ अपना झोंकना होगा, अन्यथा आने वाली सृष्टि के जो भी खोजी होंगे, जिनके अंदर ये तड़प होगी कि हम परमात्मा को जान जाएं, 7वें दिन की लीला में हमें कोई भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगा। और राज्य ने भी हमारे ऊपर बोझ दिया है कि जो ब्रह्म ज्ञान हमने तुम्हारे हाथों में श्रीमुख वाणी के द्वारा दिया है, इसकी ज्योति को सारे संसार में अलौकित करो, क्योंकि मानवता इस ज्ञान को पाकर के सच्चिदानंद परब्रह्म को जान जाएगी। इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होगा।
बड़े बड़े भंडारे हो जाएंगे, बड़े बड़े दान पुण्य के काम हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान दान से बढ़कर अन्य कोई भी पुण्य का काम नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान न जाने कितनों की जन्म जन्मांतरों की ब्रह्म को पाने की प्यास को बुझा देने वाला है। ये ब्रह्म ज्ञान माया के दुखों से हटाकर सच्चिदानंद परब्रह्म के अलौकिक ब्रह्मानंद में डुबोने वाला है। इस कारण श्याम भाई और भीम भाई अपने गुरु शंभुनाथ को सब कुछ बताए कि गुरुदेव आपके दिए हुए वेदांत के ज्ञान से हम आज तक आनंद प्राप्त करते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि प्राणनाथ जी के अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से हम तृप्त हो गए हैं, हम उनके चरणों की सानिध्यता में जा रहे हैं। एक व्यास गोविंद जी। अब वहीं पर एक गोविंद जी व्यास भी रहते थे, रहे वल्लभी मार्ग में, वे बल्भाचार्य मत में थे। उनने चर्चा सुनी और उन्होंने भागवत के ऊपर भी श्री जी बोलते हैं, गीता पर भी बोलते हैं, वेदांत पर भी बोलते हैं। जो जिस ग्रंथ को मानने वाला आया है उसको उस ग्रंथ से समझाते हैं। यही तो प्राणनाथ जी की पहचान है। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तर ये सब अपने मिने जब आए इमाम आखिर। यदि कोई व्यक्ति वेदांत का प्रेमी है तो कभी भी पुराणों को पसंद नहीं करेगा, और जिसने संत वाणी को चाहा है उसको संतों की वाणियों से ही श्री जी साहब समझाते हैं। भागवत के अंदर 40 प्रश्न होते हैं। उन 40 प्रश्नों का उत्तर गोविंद जी व्यास से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी उन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता। न वेदांत के रहस्यों को समझ सकता है, न गीता और भागवत के रहस्य को समझ सकता है, न चारों वेदों के रहस्य को समझ सकता है। चारों वेदों में ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर सारी सृष्टि के वैज्ञानिक आज भी नहीं दे सकते हैं। अथर्ववेद का पहला मंत्र है, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाण विवृत। ब्रह्मांड के चारों ओर घूमने वाले 21 पदार्थ कौन से हैं? ये अथर्ववेद का पहला मंत्र है। संसार का कौन वैज्ञानिक इसका उत्तर देगा? ये सारी सृष्टि ब्रह्म के आधे में है। ये जो जगत है ब्रह्म के आधे में, इस जगत का आधा कहां है? किसके पास इसका उत्तर है? संसार का कोई भी वैज्ञानिक आज तो अभी जगत के बारे में नहीं खोज पाया। आकाश से सूक्ष्म अहंकार है, उससे सूक्ष्म महत्त्व है, उससे सूक्ष्म प्रकृति है। दुनिया के वैज्ञानिक तो आज तक उसको नहीं जान पाए, तो फिर यह संपूर्ण प्रकृति जगत से परे चैतन्य जगत के बारे में दुनिया क्या जान सकती है? इसलिए जिन्होंने चारों वेदों की टीका की है उन्होंने अपने मुख से कह दिया है कि अथर्ववेद के प्रश्नों का समाधान करने में हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। केवल परब्रह्म की कृपा ही इन प्रश्नों का समाधान कर सकती है। और वो प्रश्न तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से ऐसे खुलते जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हो। ये है तारतम्य ज्ञान की महत्ता। यदि हम संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ लें और उसके पश्चात श्रीमुख वाणी को पढ़ें, तब हमें मालूम होगा कि श्रीमुख वाणी के ज्ञान की कीमत कैसी है। अन्यथा साधारण हिंदुस्तानी भाषा में जो ब्रह्मवाणी उतरी है, इसको देखकर तो समान रूप से हर कोई यही सोचता है कि जैसे रामचरितमानस बन गया, शोर सागर बन गया, कबीर जी का बीचक बन गया, वैसे ही प्रणामियों का ये कोई ग्रंथ है। लेकिन जो इसमें डुबकी लगाएगा वो तो जानेगा कि इसमें मोती है या केवल कंकड़ है। कबीर जी ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोलन डरा, रहा किनारे बैठ। जो सत्य के राही होते हैं वो सागर में गोता लगाते हैं, और गोता लगाने वाले को हर हालत में मणियों की उपलब्धि अवश्य होती है। जो ब्रह्म ज्ञान के सागर इस ब्रह्मवाणी में गोता लगाएगा वो तो एक एक चौपाई को पढ़ करके पागल हो उठेगा। जिसने किरंतन को पढ़ लिया वो दावे के साथ कहता है कि सारा वेदांत, सारी गीता, सारी भागवत के रहस्य तो वेदांत के कुछ किरंतनों में शामिल है। जिसने सनंद खुलासा पढ़ लिया, मार्फत सागर पढ़ लिया, क़यामतनामा पढ़ लिया, वो तो यही कहेगा कि दुनिया के सारे इस्लामी जगत को चुनौती हम दे सकते हैं।
जिसने श्रीमुख वाणी का अध्ययन कर लिया, सारे संसार के विद्वान एक तरफ हों, वो अकेले रहे तो सारे रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझा सकता है, लेकिन उसको उन ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। उसको उर्दू भी आनी चाहिए, अरबी भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भी आनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। परिणाम, हम एक सीमित दायरे में आज भी बने हुए हैं। ये अलौकिक ब्रह्म ज्ञान जिसके लिए सृष्टि तरस रही थी और आज भी तरस रही है, हम उसको यथोचित रूप से फैला नहीं पाए। अब देखिए भागवत के 40 प्रश्न, जिसके विषय में गोविंद जी व्यास सारा प्रयास करके थक चुके थे, उनके उत्तर नहीं आते थे। अचानक एक सुंदर साध के संपर्क से, बल्लभ दलाल के संपर्क से वो आते हैं, श्री जी के चरणों में 40 प्रश्न रखते हैं। श्री जी की कृपा दृष्टि से 40 प्रश्नों के उत्तर उनको यथोचित प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से, चौपाई से सुनिए। 3 प्रश्नों की चर्चा। जो भागवत के 40 प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न में कुछ कुछ प्रश्न क्या है, मोह तत्व क्या है, मोह का स्वरूप क्या है, मोह किसको हुआ, अक्षर ब्रह्म कहाँ है, नारायण हिरण्यगर्भ पदार्थ का अर्थ क्या है। यही सारे प्रश्न हैं सृष्टि से संबंध में, और सृष्टि से परे कुछ योग माया की बातें हैं। अखंड ब्रजराज कहाँ है, ये सारे प्रश्न तारतम्य ज्ञान के बिना तो कोई जान ही नहीं सकता। आप टीवी पर देखते हैं कितनी मनमोहक बातें टीवी पर संगीत के साथ बड़े बड़े प्रवक्ता प्रस्तुत करते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान उनके पास भी नहीं है। कहवाई गोविंद जी के मुख। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। श्री जी ने कहा कि गोविंद जी व्यास, आप अपने प्रश्नों को कहते रहिए और देखिए तारतम्य ज्ञान से ये सारे प्रश्न कितनी सरलता से हल हो जाते हैं। 3 को 3 से समझाइया। यानी गोविंद जी व्यास को उन 40 प्रश्नों के द्वारा ही सारा रहस्य समझा दिया। क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, अक्षरातीत का सतंग अक्षर ब्रह्म, जिसके लिए गीता में कहा है कुटस्थो अक्षर उच्यते, और अक्षर ब्रह्म के सपने का रूप नारायण, नारायण की सृष्टि है ये, नारायण सपने में, इसीलिए सारी सृष्टि सपने की है। सारी सृष्टि महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाली है। नींद के टूटने के बाद सपना टूटेगा, सपना के टूटते ही नारायण के सपने में जो कुछ सूरज चांद सितारों का ये ब्रह्मांड दिख रहा है, सब कुछ महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जिनके पास तारतम्य ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वो यही मानते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक हो रहा है, जबकि सारे वेद मंत्र विपरीत बातें कहते हैं। वेद क्या कहते हैं, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वहितम तस्मिन् माधे पावन अमृते लोके अक्षित इंद्राय इंद्रो परिस्रवा। जहां अनंत ज्योति है, हे परब्रह्म मुझे वहां ले चल। यत्र आनंदा मोदा स मुदा प्रमुदा आस्ते कामस्य यत्र कामा तत् माम अमृतम कृति इंद्रा इंदो परिस्रवा। जहां आनंद ही आनंद है, जहां संपूर्ण कामनाएं पूर्णता को प्राप्त होती है, हे परब्रह्म मुझे वहां ले चल। ऋषियों ने यही कल्पना की थी अपने ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है सतपथ का, जो यजुर्वेद की व्याख्या का ग्रंथ है। अस्तो मां सतगमय, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परब्रह्म मुझे अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। मृतोर माम अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चल। ये 14 लोक मृत्यु के अधीन है, काल के अधीन है। प्रकृति से परे हमें वहां ले चलो हे परब्रह्म, जहां कभी मरना न पड़े, जहां शाश्वत जीवन हो, शाश्वत प्रेम हो, शाश्वत आनंद हो, और काल माया के ब्रह्मांड में किसी को भी ये प्राप्त होने वाला नहीं है। इस कारण तारतम्य ज्ञान वो अनमोल नियामत है, जिसके द्वारा क्षर से परे उस अक्षर और अक्षरातीत परब्रह्म को जाना जाता है। तारतम्य ज्ञान से रहित व्यक्ति धर्म ग्रंथों के शब्दों को रट सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला के बारे में
कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाएगा। तिन पाया बड़ा सुख। अब गोविंद जी व्यास को बहुत अधिक आनंद हुआ कि कैसा इनका अलौकिक तारतम्य ज्ञान है, जिसके द्वारा मैं वर्षों लग गए मुझे इन 40 प्रश्नों का समाधान करने में, मैं कुछ नहीं कर सका, और इन्होंने तो कुछ मिनटों के अंदर 40 प्रश्नों को ऐसे कह दिया है जैसे कि पहले से रटा पड़ा है। एक कीर्तन हुए तिन पर। अब कीर्तन उतरता है मीठी बलबा चारज बान। कि बच्चन विचारो रे मीठड़ी बल्भाचारज बानी, क्योंकि जब उस बल्भाचार्य मत के लोग देखते हैं कि हमारे जो व्यास हैं गोविंद जी व्यास यही प्राणनाथ जी के चरणों में चले गए, तो निंदा करना शुरू कर देते हैं। कमजोर आदमी क्या करेगा, लड़ नहीं सकता तो मुंह से गालियां देगा या निंदा करेगा। जो बहादुर होगा वही युद्ध के मैदान में आता है। ज्ञान उनके पास है नहीं, बल्भाचार्य मत वालों के पास श्री जी के चरणों में आकर के शास्त्रार्थ कर नहीं सकते, अहम उनको चर्चा सुनने दे नहीं रहा है, तो पीठ पीछे निंदा के सिवा उनको कोई काम नहीं। कोई भली बुरी कहने लगे। कुछ कहते हैं कि अच्छा, जो कुछ सुना रहे हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो तरह तरह की निंदा करते हैं, देवी देवताओं को मानते ही नहीं, कहते हैं कि कृष्ण की लीला भी 3 रूपों में है, इस तरह से कोई निंदा करता है। काहू काहू भई पहचान। किसी को पहचान भी होती है, कुछ लड़ने के लिए आते हैं, कुछ महिमा गाने के लिए भी आते हैं। जब आकर के चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं कि उस परमात्मा को धन्यवाद है कि ऐसी अलौकिक ब्रह्मवाणी हमें सुनने को मिली। बिहारी जी इस समय बिहारी जी पाती लिख भेजे कलाम। अब पाती लिखकर भेजते हैं, उन तक सूचना पहुंच जाती है कि भाई सूरत में श्याम भाई भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य महाराज के चरणों में आ गए, और बल्भाचार्य मत के गोविंद जी व्यास भी उनके चरणों में आ गए। सैकड़ों सुंदर साथ वहां तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिए। तो इस तरह से संख्या बढ़ती रहेगी तो मेरी अहमियत कहाँ रहनी है, मेरी गद्दी तो चली जाएगी। इसी कारण समझौता कर लेना चाहिए। समझौते में क्या शर्तें हैं, 3 चीजें लिखते हैं कि महाराज ठाकुर, हम सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने जो मार्ग चलाया है, जो पंथ चलाया है, वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे, इसके लिए 3 नियमों का पालन होना जरूरी है। वो नियम क्या है? एक तो नीच जाति वाले को कभी भी तारतम ज्ञान नहीं देना, दूसरे विधवा स्त्री को तारतम ज्ञान नहीं देना, और तीसरे हमारे और तुम्हारे सिवा अन्य किसी को भी तारतम देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। श्री जी उस पत्र को पढ़ करके सोचते हैं कि लगता है कि बिहारी जी महाराज के अंदर सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी की जरा भी कृपा नहीं। उसका उत्तर लिख करके भेजते हैं कि बिहारी जी महाराज, जो आपने लिखा है कि नीची जाति वाले को तारतम नहीं देना है, आपका ये कथन सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के कथनों के बिल्कुल विपरीत है। सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने कभी भी जाति पाति का बंधन नहीं माना है, और सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिसके घर संत प्रकट हो जाए उसकी कोई भी जाति नहीं देखी जाती है। परम धाम की आत्मा 4 वर्णों में उतरी है। आप शरीर की दृष्टि से देख रहे हो, आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आत्मा की कोई जाति नहीं होती। मानव जात एक है, मानव धर्म एक है। आप दुनिया की जातियों के आधार पर आप विभाजन करने लगे हैं। जवाब 3 बात का। इन 3 बातों का जवाब हम तुम्हें लिखो बनाए। श्री जी कहते हैं कि अब आपको हम उनका उत्तर लिखकर भेज रहे हैं, ताको विचार कीजियो। उसका आप विचार कीजिए। श्री देवचंद्र जी राह चलाए। सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने जो रास्ता चलाया है उसमें किसी भी तरह के जाति पात की बात नहीं है। सो देखो तुम जाहिर, और उसको आप प्रत्यक्ष रूप में देखिए। जाति पात पर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जित देखो अंकुर धाम को, गिनो ऊंच नीच न ताय।
जिसके अंदर परम धाम की आत्मा है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विधि करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। परम धाम की आत्मा चारों वर्णों में उतरी है, इसलिए हमें परम धाम की आत्माओं को जगाना है, न कि यहाँ की जातियों को देखना है। और जाति तो गुण कर्म स्वभाव से होती है, जैसे कि पहले चर्चा में कहा जा चुका है कि गुण कर्म के अनुसार ही किसी की जाति मानी जा सकती है। जन्म के आधार पर न कोई ब्राह्मण है, न जन्म के आधार पर क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है और न कोई शूद्र है। जैसे आज कोई डॉक्टरी का पेशा करता है तो डॉक्टर कहलाता है, मिट्टी का कार्य करता है तो कुम्भकार कहलाता है, इंजीनियरिंग करने वाले को इंजीनियर कहते हैं। उसी तरह से जो लोग खेती करने लगे उनको वैश्य कह दिया गया, जो राजकार्यों का संचालन करने लगे वे क्षत्रिय कहलाने लगे, और जो वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में लग गए उनको ब्राह्मण कहा गया, जिनके पास ज्ञान नहीं था उनको शूद्र कह दिया गया। ये यजुर्वेद के एक मंत्र में चारों वर्णों की व्याख्या है। ब्राह्मण वैश्य मुखम आसीत बाहो राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण क्या है? मुख है। जिस व्यक्ति में समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शूद्र का भी बालक क्यों न हो, यदि उसमें ज्ञान है तो ब्राह्मण है। जिसके भुजाओं में शक्ति हो वो क्षत्रिय है, क्योंकि शक्ति से रक्षा की जाती है। जो अर्थ का उत्पादन करता है कृषि और व्यापार से वो वैश्य है, और जो सेवा कार्य करता है बुद्धि से रहित होने के कारण, ज्ञान से रहित होने के कारण वो शूद्र की संज्ञा को प्राप्त करता है। लेकिन कल्पना कीजिए यदि आपका पैर काट दिया जाए तो आप लंगड़े हो जाएंगे। उसी तरह से शूद्र के तिरस्कार ने इस देश को 1000 सालों तक गुलाम बनाए रखा। शूद्र का तिरस्कार न कीजिए। शंकराचार्य को यही शिक्षा दी थी उस चंडाल ने। जब शंकराचार्य बनारस की गलियों में जा रहे थे, सामने से एक चंडाल ब्राह्मण अपने साथ कुछ कुत्ते लिए हुए गुजरा। शंकराचार्य ने कहा कि हट सामने से, तुम देखते नहीं हो कि मैं स्नान करके आ रहा हूं। चंडाल खड़ा हो गया वहीं पर, कहता है कि आचार्य श्री, मैं कौन हूं और आप कौन है? क्या मैं पंचभूत हूं, अंतःकरण हूं, इंद्रिय हूं, शरीर हूं? क्या मेरे अंदर की चेतना और आपकी चेतना में कोई अंतर है? क्या जल में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य और शराब में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य में कुछ अंतर है? कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा जो रूप है चंडाल जाति का है और आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, लेकिन मेरे अंदर भी नारायण की वही चेतना है, आपके अंदर भी वही चेतना है। तो आप सर्वम खल इदम ब्रह्म का उद्घोष करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष करते हैं, तो क्या हमारे अंदर अलग ब्रह्म है, आपके अंदर अलग ब्रह्म है? शंकराचार्य को अपनी भूल माननी पड़ी। यह है अध्यात्म का ज्ञान। इस कारण श्री जी ने मना कर दिया कि बिहारी जी महाराज, आप आत्मिक दृष्टि से ये सब नहीं बोल रहे हो, शरीर की दृष्टि से बोल रहे हो। आपका यह सिद्धांत जो जन्म के आधार पर जाति पात ऊंच नीच का बंधन खड़ा करता है, इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जो आपने दूसरी बात लिखी है कि किसी विधवा को तारतम नहीं देना चाहिए, तो सतगुरु धनी सिद्धेश चंद जी ने खोजी बाई, जो मुसलमान स्त्री थी जिसके अंदर परमधाम की रहीबाई की वासना थी, उसको तारतम दिया और भोजनालय में उसकी सेवा भी लगा दी। आपकी दोनों बातें मान्य नहीं है। और जो आपने ये भी लिखा है कि हमारे और तुम्हारे सिवाय कोई तारतम नहीं दे सकता, तो ये बताओ हमारे तुम्हारे शरीर की उम्र कितनी साल रहेगी? 100 साल, इससे ज्यादा तो कठिन लगता है आज के युग में। और परम धाम की आत्माएं न जाने किन किन प्रांतों में, किन किन घरों में आई हुई है। हम सारी दुनिया में भी घूमेंगे तो कितने को जगा लेंगे? सबको जगाने के लिए आवश्यक है कि जिसके विवेक चक्षु खुल गए हैं,
जिसका दिल ईमान पर आरूढ़ हो चुका है, जो धनी के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसने अपने आचरण को संयत कर लिया है, जिसके पास ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शील, संतोष है, कोई भी सुंदर सा तारतम्य देने की क्षमता रखता है। इसलिए केवल हम ही तुम दे, ये कहीं भी किसी भी कीमत पर सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का आदेश नहीं था। आप अपनी मनमानी व्याख्या करते हैं। उसको चौपाई में सुनिए कि श्री जी क्या लिखते हैं कि जिसको भी पहचान हो वो कोई भी तारतम्य दे सकता है। जित होए अंकुर निज धाम को, जिस जहां भी परम धाम का अंकुर है, गिनिए ऊंच नीच ना तित, वहां ऊंच नीच जाति पात नहीं देखना चाहिए। ए राह श्री देवचंद्र जिये, ये सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की राह है। कही आत्म दृष्टि कीत, यानी आत्मा की दृष्टि जब खुल जाती है तो ये सब जाति के बंधन अपने आप दूर हो जाते हैं। सोई लिखी वेद पुराण में, अश्वलायन पारस्कर गृह सूत्रों में कहा गया है जहां भगत प्रकट होई, कि धर्मचर्या जघन्य जघन्य वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम अपद्यते जात परिवृतो। धर्म का आचरण करने से नीचे के वर्ण ऊपर के वर्णों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मैंने दृष्टांत दिया था कि जब बाल ऋषि गणेरिया थे, मातंग ऋषि चंडाल थे, जामश्रुत शूद्र थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ये सभी शुभ कर्मों से और तपस्या के बल से ब्राह्मण हो गए। और रावण ब्राह्मण का लड़का होते हुए भी बुरे कर्मों के कारण राक्षस कहला गया। इसलिए आगे पारस्कर और अश्वलायन गृह सूत्रों में कहा गया है अधर्मचर्या पूर्वम पूर्वम वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जात परिवृतो। अधर्म का आचरण करने से, पाप का आचरण करने से श्रेष्ठ वर्ण नीचे के वर्णों को प्राप्त हो जाते हैं। आज गुण कर्म की व्याख्या की व्यवस्था न होने से जो ऊंचे के वर्ण हैं मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, फिर भी कहेंगे कि हम ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। जब ह्वेन सांग भारत में आया था तो उसने लिखा है कि मांस और शराब तो दूर की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे। आज तो आश्रमों में चले जाइए, मैं हरिद्वार में था, वहां के जितने महात्मा थे सारे लहसुन प्याज खाने वाले। मैं तो दंग रह गया था कि इनको इतना लहसुन प्याज और लाल मिर्चा खाना है तो इस भयानक जंगल में आश्रम बनाकर रहने से क्या फायदा। और ह्वेन सांग के जमाने में गृहस्थी तक नहीं खाते थे। आज छोटे से शहर में कई दर्जन शराब की दुकानें मिल जाएंगी। जब औरंगजेब का जमाना था उस समय दिल्ली में 10-12 से ज्यादा शराब की दुकानें नहीं थी। आज तो सारा हिंदुस्तान मांस में, शराब में डूबा पड़ा है। इसलिए जो भी व्यक्ति इन निश्चित पदार्थों का सेवन करता है वह धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार उसको श्रेष्ठ जाति में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। सात सबे उतरियो, सुंदर साथ सभी उतरा है चारों वर्णों के अंदर। इसलिए हमारा संबंध केवल परम धाम के आत्म से है। चारों वर्णों माही, चारों वर्णों के अंदर ए बंदेज बांधे से, इस तरह का नियम बांधने से कि केवल नीच जाति को तारतम्य नहीं देना है, केवल ऊंची जाति वालों को देंगे तब तो जागने का कार्य अधूरा रह जाएगा। इन बात की हकीकत, इस तरह से सारी बात लिख करके दे दिया बिहारी जी के पास और भेजी किताब कलश की, और इसके साथ ही कलश किताब भेजी दी थी। कलश किताब उस समय सूरत में पूर्ण हुई, कलश गुजराती, जिसका हिंदी रूपांतरण हिंदुस्तानी भाषा में अनुपसार में हुआ। अब उस कलश किताब को जैसे ही बिहारी जी ने पढ़ा, उसका आशा था इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती में अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती तय प्रेमी रमण रंग, सुख देव सुख ले सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दे अपने हाथ। जब बिहारी जी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो राज जी कह रहे हैं कि सारी शोभा मैंने इंद्रावती को दे रखी है, तो फिर गादीपति धामधनी मेरे कहलाने से क्या फायदा है। उनका यही उत्तर था कि ये कलश किताब नहीं है, ये क्लेश है। क्लेश यानी जिसको पढ़ने मात्र से दुख ही दुख हो। और इसके बाद अब बिहारी जी का उत्तर सुनिए क्या होता है। इस बिहारी जी के संकुचितता और रूढ़िवादी
पाती का उत्तर देने का परिणाम यह हुआ कि श्री जी को भी अब सुंदर साथ की जमात से और परम धाम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता के गर्त में डूबा हुआ रूढ़िवादी समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा कि समाज में ज्ञान की ज्योति फैले, क्योंकि जहां ज्ञान की ज्योति फैलेगी उनकी गद्दियां समाप्त हो जाएगी। और गादीवाद अंधकार का जनक है। ये गादीवाद जिसमें व्यक्तिवाद की प्रमुखता होती है कभी भी शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये जरूर है कि नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए, सिफारिश के आधार पर, उस चुने हुए शख्स के द्वारा नहीं जो शिक्षा और साहित्य का शत्रु है। जो समाज श्रेष्ठ आचरण को, धर्म के संविधान को प्रमुख मानता है, वो समाज उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन जहां धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, व्यक्तिवाद की आंधी बहाई जाती है, निश्चित है कि वहां पतन की ऐसी गहरी खाई खुद जाती है जिसमें से गिरने वाले को निकालना संभव नहीं हो पाता। हम तो तुमको चीनिया। अब बिहारी जी महाराज क्या लिखते हैं कि मैं राज ठाकुर, मैंने पहचान कर ली है तुम्हारे माही कलाम कि तुझे कविता बनाने की कला आती है और तुम कविता बना बना करके अपने मनगढ़ंत तरीके से लिख देते हो कि मेरे अंदर राज्य बैठे हैं, राज्य ने मुझे सारी शोभा दे दी है। जब सदगुरु महाराज की गादी पर मैं बैठा हूं तो गद्दी पर बैठने वाला ही तो अक्षरातीत होता है। कविता बनाने से अक्षरातीत कोई बन जाए तो दुनिया में तो बड़े बड़े कवि हैं। तुम भी उन्हीं कवियों की नकल करके सुंदर साथ को भकाते फिर रहे हो। तुम नहीं हमारे साथ में, और तुम्हारे जैसे भटकाने वाले व्यक्ति को सुंदर साथ में रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको सब सुंदर साथ से बाहर निकालता हूं और परम धाम से भी आपका कोई नाता नहीं। हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हाँ, हम आपको सुंदर साथ की जमात से निकाल रहे हैं। ये बिहारी जी महाराज की कृपा। ये क्या होता है? मनुष्य का आंग जहां टकराता है वहां उसके वर्चस्व को चोट पहुंचती है। जहां जिस समाज में अशिक्षा होगी, जिस समाज में व्यक्तिवाद होगा, उस समाज में निश्चित है कि झूठी प्रशंसा करने वालों की भीड़ होगी और उसका परिणाम क्या होता है? समाज एक अंधी दिशा में दौड़ पड़ता है। समाज को सत्य पर चलाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सत्य को प्रमुख करें, व्यक्ति को नहीं। सत्य में जयते न निजतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। यतो धर्म ततो जय। सत्य ही धर्म है। जहां धर्म का सम्मान होता है, धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी पंथ को आगे करने के लिए हमें किसी व्यक्ति, किसी विशेष वर्ग या किसी जनसमूह को आगे करने की अपेक्षा हमें सत्य को ही आगे करना होगा। धर्म का शाश्वत सिद्धांत क्या कहता है? आंख मूंद करके उसका आचरण करना चाहिए। इसके विपरीत यदि संख्या कितने भी हो, कोई शक्तिशाली वर्ग भी हो, हमारे पास कितने भी संसाधन हो, यदि हमने सत्य और धर्म की मर्यादा का लोप कर दिया तो याद रखिए संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको पतन से बचा सके। इस वास्ते हम तुमको, इसलिए हम आपको ये साथ से दूर, सुंदर साथ से बहिष्कृत कर रहे हैं। यानी उनको शोभा ही मिली थी सबको निकालने की। जीवन में किसी एक को गले नहीं लगाया, केवल निकाल करके ही वो अपने को बड़ा समझ रहे हैं। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, हमारा और आपका किसी भी तरह का नाता नहीं। जिन पाती करो मजबूर, अब हमको चिट्ठी भी नहीं लिखना, हम तुम्हारी शकल भी अब देखने को राजी नहीं है। कोई उनसे साथ में। हाँ, अब क्या है? चिट्ठी आती है, श्री जी साहब पढ़ते हैं, अपने आप तो कुछ बताते नहीं। सुंदर साथ को शक हो जाता है, पूछते हैं कि धामधनी क्या बात है। अब जब पाती पढ़ी जाती है सुंदर साथ के बीच में, तो सुंदर साथ कहता है कि श्री जी ये आपका मामला नहीं है, ये हमारा मामला है। हम आप दोनों की चक्की में क्यों पिसे? हम आपके चरणों में आते हैं, आप कहते हैं कि जाकर के बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं,
आप उनके पास भेजते हैं कि उनके चरणों में प्रणाम करें। राम जी भाई को उन्होंने निकाला, रूपा और राधा को उन्होंने निकाला, धाराबाई को निकाला और आपको भी अब आखिर में निकाल दिया। आप कहते रहे कि बिहारी जी गादीपति हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी आस्था किस पर है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। भीम भाई ने सब सुंदर साथ को एकत्रित किया और कहा कि भाई सुंदर साथ जी, न तो हमें महाराज ठाकुर से मतलब है और न बिहारी जी महाराज से मतलब है। हमें तो श्री देवचंद जी के अंदर जो बैठा हुआ स्वरूप था कि उससे मतलब है कि वो बिहारी जी महाराज के अंदर है या श्री महाराज के अंदर है। जो हमारा धाम धनी होगा उससे हम नाता रखेंगे, तनों से हमारा कोई भी नाता नहीं है। और सब सुंदर साथ को मालूम है कि बिहारी जी महाराज को परम धाम के बारे में कोई जानकारी नहीं, किससे कहानियां लतीफे सुनाते रहते हैं। एक को भी उन्होंने तारतम दिया नहीं। सतगुरु धनी देव चंद जी ने जिनको जगाया था बहुत कसौटी करके उनको भी उन्होंने निकाल दिया है सुंदर साथ की जमात से। और श्री महाराज को सतगुरु धनी देव चंद जी ने धर्म का सारा अधिकार सौंपा था, उस श्री जी को भी उन्होंने निकाल दिया। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तणी रसाल केवल श्री महाराज के मुख से ही हमें सुनने को मिलती है। इसलिए हम सुंदर साथ अब निर्णय करते हैं कि हमारे धामधनी जो श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान थे, श्री महाराज के अंदर विराजमान हो गए हैं और हम इनको ही अपना सब कुछ मानेंगे। अब हमें बिहारी जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सब सुंदर साथ ने एक स्वर से सहमत जता दी, सिंहासन पर विराजमान किया, बैजूराज जी को भी बिठाया और सब सुंदर साथ ने सूरत में वही आरती उतारी कि आप ही हमारे अब धाम धनी हैं। हमारा अब किसी भी तरह से बिहारी जी महाराज से या जामनगर से रिश्ता नहीं है। इन बात का जवाब अब बिहारी जी महाराज को श्री जी जवाब लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज, पाती में लिखे कलाम आपने जो ये 3 बातें लिखी थी उसका उत्तर मैंने लिखा, आपने मुझे समाज से बहिष्कृत किया, आपको धन्यवाद है। लेकिन मैंने तो कमर बांध लिया है निज धाम के काम के लिए। सतगुरु धनी देव चंद जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि महाराज शाकुंडल और शाकुमार की आत्म को जागृत करना है। मैं अपने सतगुरु महाराज के फरमान पर चल रहा हूं। यदि मैं किसी स्वार्थ से चलूंगा तो मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि मैं सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए कुछ भी करूंगा तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे सिर पर मेरे राज्य पल पल खड़े हैं। मेरे सतगुरु महाराज धनी सदेव चंद जी मेरे साथ हैं। आप उनके पुत्र होने के कारण आप उनका कोई भी लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि आत्म का संबंध संसारिक रिश्तों की कभी भी परवाह नहीं करता। अब जब पाती लिख दिया और बिहारी जी महाराज के पास श्री जी साहब ने भिजवा दिया। इन समय लालदास इस समय लालदास जी साथ आया ठट्ठे से आए, सुदामापुर पहुंचिया और पोरबंदर पहुंचे। कहो बीतक दिन से और वहां की बीतक कुछ है उसके बारे में संक्षेप में बताते हैं। संमत 1727 से विक्रम संमत 1727 का समय था। पहुंचे सुदामापुर। श्री लालदास जी सुदामापुर, जिसको आज पोरबंदर कहते हैं, वहां पहुंचे। तहां भीम पीताम्बर मिले। वहां भीम भाई और पीताम्बर भाई 2 सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनकर राज्य की पहचान किए और तारतम ज्ञान लिए। हुई चर्चा 3 ऊपर। और वहां जैसे जैसे चर्चा बढ़ती जाती है वहां के लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं। वैष्णव लोग निंदा करने में, झगड़ा करने में बहुत आगे होते हैं, क्योंकि जड़ मूर्ति की पूजा करते करते चिंतन भी जड़ हो जाता है। जो राम को मानने वाले हैं केवल रामायण पढ़ेंगे, तुलसीदास जी की रामायण, या श्री कृष्ण जी को मानने वाले भागवत पढ़ लेते हैं। बौद्धिक स्तर उतना बढ़ा नहीं पाते। चिंतन में जड़ता होने के कारण सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता नहीं। उनकी मान्यता के विपरीत कुछ भी कहिए तो सिवा लड़ने झगड़ने के कोई बात नहीं करते। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि ये जो धर्म है ये चूहियों का धर्म है। क्या करते हैं ये प्राणनाथ जी को मानने वाले कि पर्दा कर देते हैं, भोग रख देते हैं
और चूहिया के पैर में घुंघरू बांध देते हैं। जब चूहिया आती है तो घुंघरू बजने लगते हैं, ये भोग गाने लगते हैं, आओ जी मनमोहन प्यारे भोजन आज यहाँ कीजिए। यानी जो इनका प्रसाद खाएगा वो चूहियों का प्रसाद खा लेगा, इसलिए कोई उनकी चर्चा सुनने जाए नहीं तो चूहिया का जूठन खाना पड़ेगा। ये चूहियों का धर्म है, चूहिए को ही एक कृष्ण भगवान बना करके पूजा करते हैं। इन भाल शहर में इस तरह से बल्लभाचार्य मत के लोग तरह तरह की निंदा चुगली ही करते हैं। चूंकि प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकते तो बस एक ही काम उन्होंने रट रखा है, किसी तरह से निंदा करो ताकि कोई वहां जाकर के वाणी चर्चा सुनने न पाए। रबत प्रश्न चर्चा का किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। कोई आकर के चर्चा सुनता है तो बहुत खुश होता है कि कैसी अलौकिक चर्चा होती है। ये सब कुछ चलता रहता है, जवाब काहू ना आवी। लेकिन किसी को तारतम्य ज्ञान न होने से अखंड के बारे में जो भी प्रश्न है, अखंड ब्रज लीला कहाँ है, अखंड रास लीला कहाँ है, अक्षर कहाँ है, अक्षरातीत कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर तो आता नहीं। यो एक गांठ हुए चली। इस तरह से सुंदर साथ की जागनी होती चलती है, आमने लगा नया साथ, और नए नए सुंदर साथ का आगमन होने लगता है। सोई चर्चा सुनत है, चर्चा कौन सुनता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। धाम धनी जिसका हाथ पकड़ते हैं वही माया को छोड़कर ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनता है। अन्यथा आजकल टीवी पर कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, 24 घंटे में जब भी खोलिए कुछ न कुछ आ रहा होगा। लेकिन राज्य जिसको माया से निकालते हैं उसको संसार के सारे वैभव से, सारे सुखों से हटा करके अपने चरणों में लेते हैं कि इस तन में मेरी आत्मा बैठी है और इसको ब्रह्मवाणी के प्रकाश में जागृत होना है। लालदास को इन समय अचानक लालदास जी से अब आगे का कार्य लेना है। भाई माया की उलझन, माया की उलझन यानी कारण होता है हर कार्य के पीछे। अब सेठ लक्ष्मण दास हैं, अभी 99 जहाजों से व्यापार होता है। व्यापार की इतनी जिम्मेदारी है कि उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कार्य ऐसा होता है। लेकिन राज्य जब अपना काम लेना होता है उनको, तो वो सारे हथियार उनके पास होते हैं। हुक्म होता है जब्राइल को कि जब्राइल ये करोड़ों पति है, इनको कंगाल बना देना। एक ही रात में 99 के 99 जहाज समुद्र में आ रहे थे, डूब जाते हैं, और उसी रात गोदाम में भी आग लग जाती है। देने में मनुष्य को झिझक होती है, लेने में झिझक नहीं होती। एक ही रात में सारी संपत्ति जल जाती है, केवल घर बच रहा होता है। घर में जो पत्नी के जेवर होते हैं केवल वही बचे होते हैं, और जो घर में जो कुछ संपत्ति रखी होती है। व्यापार में करोड़ों का व्यापार कीजिए, अरबों का, आपको किसी को कुछ देना होता है, किसी से लेना होता है। लेने वाले सवेरे सवेरे आ गए, अब अपनी इज्जत बचानी है, पत्नी के जेवर वगैरह सब कुछ बेचा, घर द्वार सब कुछ बेच दिया, एक लोटा भी नहीं बचा कि लालदास रास्ते के लिए पानी भी पीने के लिए ले सके। ये है माया का संसार। पागल गाय की तरह लक्ष्मी कभी स्थिर होकर के नहीं रहा करती। राज्य को काम लेना है, इसलिए जिनके द्वार पर न जाने कितने लोगों को भोजन मिला करता था, जिनके 99 जहाजों से व्यापार चला करता था, वो आज एक लोटा भी रख नहीं पा रहा है। अब सब तरह से निराशा जब हाथ लगती है तो ध्यान कहाँ होता है? परमात्मा की तरफ। अब लालदास जी सोचते हैं कि अब तो मैं कुछ भी नहीं रह गया। अपनी पत्नी और एक बेटी होती है, उसको लेकर के चल देते हैं। रास्ते में जो लेन देन वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इनका मुख्य स्थान तो नौतनपुरी है, कहीं ये नौतनपुरी चले जाएंगे तो वहां विरक्त हो जाएंगे, इसलिए मंगरोल पाटन में इनके लेनदारों ने अपने आदमी बैठा दिए थे। वो कहने लगे कि आप नौतनपुरी न जाइए, आप सूरत जाइए। सूरत आते हैं, पता चल जाता है कि श्री जी भी वहीं आए हैं। अब श्री जी के चरणों में जाते हैं,
एक प्रतिज्ञा कर ली होती है कि जब तक हम धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं करेंगे, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फल फूल ही भोजन करेंगे। भोजन का समय हो जाता है। श्री जी कहते हैं कि लालदास जी जाइए भोजन कीजिए। कहते हैं कि धामधनी मैं भोजन नहीं कर सकता जब तक मैं गादीपति धामधनी बिहारी जी का दर्शन न कर लूं, और इसलिए मैं जाना चाहता हूं नौतनपुरी। रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनके कहने से मुझे सूरत आना पड़ा, अन्यथा मेरा सूरत आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। श्री जी ने अपने मुख से कह देते हैं कि लालदास तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तुम अब धामधनी के चरणों में आ चुके हो। वो चौपाई सुनिए। आए थे शिरजी साहिब जी के, श्री जी साहब जी ने लगे दो कदम, चरणों में प्रणाम किया लालदास जी ने श्री जी साहब के। श्री जी साहब ने उनके सिर पर वरद हस्त रखा और कहा कि लालदास तुम आ गए, तुमसे बहुत बड़ी सेवा लेनी थी, इसलिए ये जो कुछ लीला हुई है इसी कारण हुई है। शिरजी अपने चित्त में, क्या? श्री जी अपने चित्त में, श्री जी ने अपने मन में बड़ो पायो सुख, बहुत अधिक आनंद हुआ कि ऐसे समय में लालदास जी की आवश्यकता है, क्योंकि आस बाई की आत्म की लीला इंद्रावती जी के आत्म के साथ होती है। इंद्रावती, अमलावती, आस बाई, ये सखियां जो चार हैं, और कमलावती श्रृंगार कराने में विशेष अग्रणी रहती हैं, वो यहाँ की भाषा में कहा गया है। परम धाम में सब आगे हैं, सबकी शोभा बराबर है, और परम धाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और तो और वहाँ सिरदार सखी भी कोई नहीं है। हमें यहाँ पर कह दिया जाता है कि 40 जुत हैं, एक जुत में 300 हैं, कि किसी तरह से इस दुनिया के भावों से हम समझ सकें। खेल में आए हैं तो उस दिन नवरंग की बाई के नृत्य की वारी थी, तो केवल नृत्य का जहाँ प्रसंग आता है नवरंग बाई का नाम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य किसी को वो कला नहीं आती। परम धाम में सबकी कला बराबर, सबकी शोभा बराबर, सबका आनंद बराबर, कोई किसी से कम या किसी से अधिक नहीं है, अन्यथा वाहिदत का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन लीला रूप में जो कुछ जैसा घटना था वैसे ही वर्णन किया गया है। शकुंडल और सकुमार की विशिष्टता इस कारण से है कि उस दिन यदि वनों की शहर में जाते तो विशिष्ट अग्रगण्य के रूप में शकुंडल और सकुमार थे। इसी कारण उन दोनों आत्माओं की जागने के ब्रह्मांड में विशेष भूमिका अदा है, और दोनों के तन राजघराने से संबंधित हैं। माया का कष्ट उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे थे। ये बात सतगुरु धनुषदेव चंद जी ने श्री महाराज जी को बता दी है। प्रसाद ले आओ, उठो अब। श्री जी कहते हैं कि लालदास जी तुम्हारा प्राण पूरा हो गया, उठो प्रसाद ले लो, क्योंकि अब तुम धामधनी के चरणों में आ चुके हो। पहली बार है जब श्री जी अपने मुखारविंद से कहते हैं। इसके पहले वो छिपाते रहते थे कि जो गादी पर बैठे हैं बिहारी जी महाराज वही धाम के धनी हैं, सबको भेजते रहते थे। तब आप श्री मुख किया, तब अपने आप अपने श्रीमुख से श्री जी ने कहा, भैया तो पूरा तुम्हारापन, कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तुम धामधनी के चरणों में आ गए हो। कछु फिक्र ना करो, तुम अपने प्रतिज्ञा के अधूरे रहने की चिंता न करो। पहुंचे मिलावे सयन, तुम सुंदर साथ और धनी के चरणों में आ चुके हो। श्री महामती कहे मोमिनो, अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ए शरत करो याद, अब उस प्रसंग को याद कीजिए। फिर लाल आगे की कहूँ। अब लालदास जी कह रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होता है मैं कह रहा हूँ। जो झगड़े को बुनियाद, ये झगड़े की बुनियाद है सूरत। 3 पुरियां हमारे समाज में प्रसिद्ध हैं। नौतनपुरी में बीज उदय हुआ, तारतम ज्ञान का बीज। रास प्रकाश खटुती और कलश गुजराती की 2 चौपाइयां हफ्से के अंदर उतरी। राज्य ने श्री देवचंद जी को दर्शन दे करके
उनके धाम हृदय से जागनी लीला का प्रारंभ कराया। आड़िका लीला के माध्यम से तारतम्य ज्ञान की एक चौपाई उतरी, इसलिए पहले बीज उदय हुआ, पुरी चाह नौतन, नौतन पुरी से अखंड ब्रज रास और परम धाम की वाणी चर्चा शुरू हुई। जागने की ज्योति जलाई गई सूरत के अंदर, जिसको महामंगलपुरी धाम कहते हैं। यानी सूरत में सब सुंदर साथ ने ये अपना घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में अपना तन मन धन सौंप दिया कि धामधनी हमारा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है, अब जागने की राह पर चलिए। जहां भी परम धाम की आत्माएं हैं उनको जगाने के लिए अब हमें प्रस्थान करना है। और उसके पश्चात अब आगे कल की वितक में सुनेंगे, हजरते हजित करे लेने को मक्का, फतेह करे दज्जाल को कोच करे दारुल बका। दारुल बका अखंड परम धाम का प्रतिबिंब के रूप में काल माया के ब्रह्मांड में शोभा है। तो गुम्मट जी को मूल मिलावे का प्रतिबिंब माना जाता है। यानी अखंड परम धाम की वाणी जिस पद्मावती पूरे धाम में उतरेगी उसको जागनी ब्रह्मांड में सर्वोपर शोभा मिली है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी की अलौकिक वाणी वहीं उतरती है। वहीं बैठे बैठे 10 साल की लीला में सुंदर साथ ने परम धाम के 25 पक्षों का आनंद लिया, साक्षात युगल स्वरूप को देखा। यहीं बैठे बैठे सुंदर साथ को लगता था कि हम परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहे हैं। यही तीनों पुरियों की कहानी है। मुक्तिपीठ पद्मावतीपुरी धाम, जागनी पीठ महामंगलपुरी धाम और आद्यपीठ कहते हैं क्योंकि नौतनपुरी से ये इस अलौकिक ब्रह्म वाणी की बरसात शुरू हुई थी। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, ए शरत करो याद, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, फिर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।